नमस्कार दोस्तों। तो रेलवे का जो लेटेस्ट अभी हाल ही में पेपर हुआ है उसमें जिस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और बच्चों को सबसे ज्यादा गलती होने के चांसेस होते हैं, तो उन क्वेश्चन को आज हम कराने वाले हैं इस 10 मिनट की वीडियो में। अगर आप डेली 10 मिनट की वीडियो को अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आने वाला जो एग्जाम है रेलवे में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट और नए नए तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। पहला देखिए क्वेश्चन है कि बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य में बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ग्रुप डी में अभी लेटेस्ट पूछा गया है 14/11/2025 में। देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे किया जाता है, पहले तो आप ये समझिए कि 1 केजी बराबर कितने ग्राम होता है। तो 1 केजी बराबर आपका होता है 1000 ग्राम। कितना होता है? 1000 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है। अब देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। कितना वजन का उपयोग कर रहा है? 800। मतलब 1000 में कितने वजन का उपयोग कर रहा है? तो 1000 में अगर 800 वजन का उपयोग कर रहा है तो कितने वजन चोरी करता होगा भाई? 200 ग्राम का चोरी करता होगा। कितने की? 200 ग्राम की चोरी करता होगा। देखिए कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि उसका वास्तविक प्रॉफिट कितना है, लाभ कितना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा क्या करिएगा, एक चीज याद रखिएगा, कभी आपसे गलती नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन में। भाई कितने का? क्योंकि ये चोरी कर रहा है, चोरी का मतलब यही तो प्रॉफिट कमा रहा होगा। कितने का प्रॉफिट? 200 ग्राम का। तो 200 ग्राम को ऊपर रखिए। क्या करिए? 200 ग्राम को ऊपर करिए। बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि वो देखिए, क्योंकि एक केजी है तो 1000 ग्राम को नीचे ले जाते हैं। कभी भी इस क्वेश्चन में 1000 ग्राम को नीचे मत ले जाइए। क्यों? क्योंकि जिस वजन का उपयोग करेगा, जैसे देखिए आप ही समझिए कि कोई आदमी, जैसे आपने कोई सामान खरीद के लाया और किसी को अगर बेच रहे हैं, जिस वजन का उपयोग करेंगे तो आपकी लागत तो उतनी ही जाएगी ना। तो ये कितना वजन उपयोग कर रहा है? 800 ग्राम का। तो 800 ग्राम का ही पैसा लग रहा है। तो यहाँ पर नीचे हमारा जिस वजन का उपयोग करे उसको नीचे करो, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको सॉल्व करो। देखिए 200 से कट करेंगे 4 बार जाएगा, 1/4 आपका कितना होता है? 25%। तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? 25% का प्रॉफिट होगा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग गलती नहीं करेंगे। सीधा याद रखिएगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं, यहीं से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन अब आएगा, समझ गए होंगे। देखिए 1 केजी के स्थान पर कितने किलोग्राम का यूज कर रहा है? 800 ग्राम का, मतलब गलत वजन का उपयोग कर रहा है। तो कितना वजन चोरी कर रहा है? 200 ग्राम। 200 को ऊपर करिए, जिस वजन का उपयोग कर रहा है 200/800 करिए और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकित मूल्य पर आधारित। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, यदि इस पर 25% की छूट दी जाती है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए इसकी बहुत सारी मेथड है। एक मैं 100 मेथड करके बताता हूं, इसको आप सक्सेसिव मेथड से भी लगा के कर सकते हैं। दोनों मैं आपको बता देता हूं। देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 40% अधिक है। मैं सबसे पहले मानूंगा 100 मेथड करूंगा तो सीपी हमारा कितना है भाई? 100 रुपए। मैंने मान लिया कि हमारा सीपी है 100 रुपए। इस पर क्या कर रहा है? वह 40% जो है 40% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है। मतलब उसका अंकित मूल्य 100 रुपए अगर सीपी है तो 40% ज्यादा अंकित करता है। तो 100 का 40% 40 होता है। तो 100 का 40 कितना? 40 जोड़ूंगा तो ये 140 आ जाएगा। मतलब उसका अंकित मूल्य कितना है? 140 रुपए अंकित करके रखा है। फिर डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। तो यदि इस पर वो क्या कर रहा है? 25% का डिस्काउंट दे रहा है। कितना दे रहा है? 25% का डिस्काउंट दे रहा है। तो मैं इस पर 25% का डिस्काउंट दे दूंगा। कितना? 25% का मैं डिस्काउंट देने वाला हूं। तो 25% आएगा कितना? देखिए इसको जब 25% 1/4 होता है, 1/4 में इसको जब भाग देंगे 140 में 1/4, तो 4 से कितने बार जाएगा? 4 से 3 बार 12 होगा और 4 पंचे 20, मतलब 35 होगा। तो इसको 140 में अगर हम 35 घटा देंगे तो आपका 105 आएगा। कितना होगा? 105। मतलब क्या हुआ? 100 रुपए की चीज, अब यहाँ पर डिस्काउंट के बाद क्या होता है? सेलिंग प्राइस। 100 की चीज को 105 में बेच रहा है तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का? 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। कभी भी क्वेश्चन अगर सीपी हमारा 100 रहता है और यहाँ पर जितना आता है वही हमारा डायरेक्ट आंसर होता है, मतलब उसको 5% का प्रॉफिट होगा। आपको सॉल्व करना है, सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज बराबर आपका होगा कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ भाई? 100 रुपए की चीज है, 5 रुपए अधिक में बेचा, मतलब 100 की चीज 105 में बेचा, 5 रुपए का प्रॉफिट। 5 ऊपर करिए, 100 को नीचे करिए, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो 100 से 100 कट जाएगा तो आपका डायरेक्ट आपका 5% निकल के आ जाएगा। लेकिन पेपर में आपको ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि आपको वहां पर समय बचाना है। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि सीपी कभी भी 100 होता है तो जितना इनका अंतर आएगा वही हमारा डायरेक्ट परसेंटेज होगा। ये तो आपकी फर्स्ट मेथड है। क्या है? ये आपकी फर्स्ट मेथड आपकी है। अगर आपको अच्छा लगता है तो ये मेथड अपना सकते हैं। दूसरी मेथड देखिए क्या है, आप इसमें सक्सेसिव मेथड भी लगा सकते हैं। सक्सेसिव मेथड कैसे कर सकते हैं? देखिए इसको भी अपन करते हैं। देखिए यहाँ पर सक्सेसिव मेथड होता है a+b, क्या होता है? a+b प्लस a मल्टीप्लाई b अपॉन 100। इसको भी लगा के आप कर सकते हैं। देखिए क्या दिया है, अगर आप देखेंगे
तो यहाँ पर देखिए उसके मूल्य में 40% अधिक अंकित करता है। 40% अधिक अंकित करता है मतलब ये बराबर हमारा क्या होगा, प्लस 40%, क्योंकि अधिक कर रहा है ना, मतलब ज्यादा मूल्य कर रहा है तो 40% प्लस में आएगा। यहाँ पर बी हमारा क्या होगा, देखिए बी हमारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस बार क्या कर रहा है 25% की डिस्काउंट दे रहा है, तो यहाँ पर अगर 25% हमारा माइनस में होगा। अगर आप ये समझ गए ना तो फिर आप इसको कर लेंगे। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पर 40 है तो 40 करेंगे, प्लस में है -25 करेंगे, फिर देखिए प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, देखिए प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हमारा माइनस आ जाएगा, तो यह माइनस होगा। 40 मल्टीप्लाई हमारा कितना होगा 25, और बटे कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा देखिए कितना आएगा, देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो 40 में 25 जाएगा 15 बचेगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 15 में अगर 10 जाएगा तो आपका बच जाएगा 5, और 5 किस में आएगा, पॉजिटिव में। अगर 5 पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट आ गया, 5% का। तो आपकी ये सेकंड मेथड है, आपको जो पेपर में सही लगे आप वो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये भी बेस्ट है, इसको आप मन में भी रिकॉल कर सकते हैं। ये भी ज़्यादा लेंथी मेथड नहीं है, इसको भी आप ज़्यादा समय नहीं लगेगा, दोनों में एग्जैक्ट समय लगने वाले हैं। तो आपको जो बेहतरीन लगे आप पेपर में वो कर सकते हैं। 100 वाली देखिए ज़्यादा अगर आपको मेथड पता रहेगी तो पेपर में आपको जो, देखिए वैल्यू पर डिपेंड करता है, कोई कोई वैल्यू डायरेक्ट कट जाती है, तो ये मेथड भी अच्छी है। अगर कैलकुलेशन थोड़ा टफ दे दिया, जैसे देखिए a प्लस बी और a मल्टीप्लाई बी, अगर मान लीजिए बड़ा दे दिया, जैसे यहाँ पर 40 मल्टीप्लाई 25 दिया, यहाँ पर 39 मल्टीप्लाई 78 हो जाता, तो फिर आपको कैलकुलेशन करने में टफ होता है, तो उसके लिए फिर ये बेस्ट मेथड रहती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 9900 में बेचता है, उसे पहली वस्तु पर 10% का क्या हो रहा है, लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 10% का हानि। तो पूरे लेन देन में उसका शुद्ध लाभ या हानि क्या होगी। देखिए मैं आपको बताता हूं, आप लोग पेपर में करते क्या हो, पेपर में सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि देखिए जैसे दिया है कि यहाँ पर देखिए 10% का एक में प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है 10% का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट प्लस हो रहा है। 10% बराबर होता कितना है, 1/10 होता है, कितना होता है 1/10 होता है। दूसरे में 10% का हो रहा है लॉस, क्या हो रहा है 10% का लॉस, तो 10% बराबर फिर 1/10 होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा सीपी और ये हमारा हो गया एसपी हो गया। भाई पहले में 10% का प्रॉफिट, मतलब 10 की चीज को कितने में बेच रहा है, 11 रुपए में, तो 10 रुपए की चीज थी, अब कितने में बेच रहा है, 11 रुपए में बेच रहा है ना। दूसरे में 10% का लॉस हुआ, मतलब क्या हुआ कि 10 रुपए की चीज को 1/10, मतलब 10 रुपए की चीज को कितने में बेचेगा, 10 में 1 रुपए का कम होगा, तो मतलब 9 रुपए में बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, तो क्या हो जाएगा 10 से 9 में बेचेगा। लेकिन क्वेश्चन में देखेंगे कि दोनों वस्तुओं में प्रत्येक को इतने रुपए में बेचा, मतलब देखिए आपको इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, क्या है वैल्यू आपको फंसाने के लिए दिया हुआ है। सिर्फ ये पता करना है कि दोनों का बेचने का जो एसपी है सेम दिया गया है, तो जब एसपी सेम होगा तो हमको इसको सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 11 दिया गया है और यहाँ पर क्या है 9 है, इन दोनों को मैं सेम करूंगा। तो सेम करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अगर यहाँ पर अगर रेशियो में दिया गया है, अगर यहाँ कुछ भी हम चेंजेस करेंगे तो पूरे में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए चेंज करने के लिए मैं इसमें अगर 9 का मल्टीप्लाई करूंगा तो इस पूरे में 9 का मल्टीप्लाई, और इसी प्रकार इधर 9 का मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरे में 9 का मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा नया क्या बन जाएगा, देखिए 9 से हमारा इधर हो जाएगा तो आपका 90 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए इसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, ये हमारा क्योंकि देखिए 11 से 9 बात है, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 11 आ जाएगा। अब देखिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 90 हो जाएगा, कितना होगा 90 होगा। ये हमारा कितना हो जाएगा 11 से 9 बार 99 हो जाएगा, 11 से इधर करेंगे तो 110 होगा, और ये हमारा हो जाएगा 99, कितना हो गया 99। इन सभी को जब मैं प्लस करूंगा तो 9 से ये हमारा हो जाएगा 200, कितना होगा 200, ये हमारा हो जाएगा 198। तो कोई चीज कितने की थी 200 की थी, अब कितने में जा रही है 198, तो लॉस कितने का होगा 2 रुपए का लॉस होगा। तो लॉस परसेंटेज आएगा, लॉस परसेंटेज कितना आ जाएगा, लॉस परसेंटेज बराबर 2 रुपए का लॉस हुआ, और किस पर 200 हमारा नीचे जाएगा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 2 से इसको कट करेंगे तो 1% हमारा लॉस होएगा, क्या होगा लॉस होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये मेथड क्या बेस्ट है, ये मेथड आपको लगाना है कि नहीं लगाना है। मैं कहूँगा ये मेथड पेपर में अगर जो ये मेथड लगा रहा है तो अभी मान लीजिए वो सिलेक्शन से बहुत दूर है। क्यों, क्योंकि इतना इसमें समय खा रहा है, कम से कम 30 से 35 सेकंड समय जाएगा। तो आप अगर इस बेसिक से करना चाहते हैं तो आपका ये क्वेश्चन का क्या है, ऐसे क्वेश्चन को आपको ट्रिक के माध्यम से करना है। आंसर तो आपको पता चल गया कि आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन इसमें समय कितना लगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को आपको अगर ट्रिक के माध्यम से पता होता, देखिए एक पर क्या हो रहा है 10% का प्रॉफिट, क्या हो रहा है 10% का प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरे पर हो रहा है 10% का लॉस, क्या हो रहा है 10% का लॉस, और पहले का SP1 और बराबर अगर SP2 दिया है, SP2 दिया है, हमेशा क्या करिए जो रेट परसेंटेज दिया है, रेट परसेंटेज अपॉन 100
क्या करिए, रेट का स्क्वायर करिए अपॉन 100 करिए, इतने परसेंट का हमेशा क्या होगा, ये लॉस में क्वेश्चन आता है, हमेशा किस में आएगा, लॉस में आएगा। तो 10% दिया है, 10 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 10 का स्क्वायर करिए अपॉन 100 कर दीजिए, यही हमारा क्या आ जाएगा, इतने ही परसेंट का क्या होगा, लॉस होगा। तो कितना आ जाएगा, देखिए 1% का लॉस होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा किस में आता है, लॉस में। तो आपको इतना करने की क्या जरूरत है, आप डायरेक्ट करिए ना। डायरेक्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए पेन कॉपी भी नहीं उठाएंगे, यहाँ 10% लॉस और 10% हानि हो रही है, 10 का स्क्वायर करें, 10 का स्क्वायर अपॉन 100 कर दें, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 में 2 जीरो कट जाएगा, 1% का हमेशा लॉस होगा, तो आपका राइट आंसर 1% की हानि आ जाएगी। तो आपको ये वाली ट्रिक अपनाना है। ये क्या है, ट्रिक भी समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी है। क्या है, ट्रिक और कॉन्सेप्ट है। तो अपनाना ये है पेपर में, कौन सा अपनाना है, ये वाला अपनाना है, ना कि आपको पेपर में नहीं करना। अगर आप इस प्रकार से करके आते हैं तो समझ आइए अभी सिलेक्शन से बहुत दूर है। बहुत से टीचर यही मेथड पढ़ाते हैं क्योंकि बच्चों को समझाना रहता है, लेकिन आपको स्मार्ट ट्रिक अपनाना है ताकि पेपर निकल जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत जांच करें। देखिए इसमें भी बहुत से लोग बहुत गलती करते हैं, लेकिन मैं आपको गलती बताता हूं कि कहां पर करते हैं और आपको गलती करना नहीं है। मैं इस क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड लेने वाला हूं। देखिए कैसे करेंगे, यहां पर देखिए, यहां पर सीधे आप क्या करिए, सीपी और एसपी लिखिए। क्या करिए, सीपी और एसपी लिखिए। यहां पर देखिए क्या दिया है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। जो क्रय मूल्य के साथ लिखा है उसको विक्रय मूल्य मानिए, और जो विक्रय मूल्य के साथ लिखा है उसको क्रय मूल्य मानिए। देखिए यहाँ 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य दिया है ना, तो ये हमारा विक्रय मूल्य के साथ है, तो हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य। तो यहाँ सीपी हो जाएगा, तो हमारा 12 सीपी आ गया। और हमारा क्या है, देखिए 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य के साथ लिखा है, मतलब ये विक्रय मूल्य होगा, तो ये हमारा 15 हो जाएगा। देखिए तो भाई 12 रुपए की चीज 15 में जा रही है, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर आपका हो जाएगा भाई 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर, 12 रुपए पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 3 से आपका 4 बार जाएगा, तो 1/4 आपका होता है 25%। कितना होगा, 25%। मात्र 5 मिनट का 5 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, और करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। कितना होगा, 25% आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए पेपर में आप लोग गलती कहाँ पर करते हैं, पेपर में आपकी गलती ये है कि आप लोग ऐसा करते हैं, इसको लिखेंगे जैसा दिया है, सभी लोग ऐसा बताते हैं, यहाँ पर लिखिए जैसे दिया गया है वैसा लिखिए। भाई लिखा है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 15 सीपी लिखिए, फिर आप बराबर करिए 12 वस्तुओं के एएसपी के बराबर करिए, ऐसा करिए। ठीक है, फिर क्या करिए, यहाँ पर सीपी है तो इसको सीपी रहने दीजिए, एएसपी इधर मल्टीप्लाई में है तो एएसपी इधर डिवीजन में आएगा, फिर बराबर करिए, यहाँ पर 12 है तो ऊपर 12 रहेगा, यहाँ पर देखिए 15 मल्टीप्लाई में है तो 15 नीचे जाएगा। तो अब देखिए हमारा क्या आ गया, सीपी हमारा 12 आ गया, एएसपी हमारा 15 हो गया। तो 12 की चीज को 15 में बेच रहा है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो क्या करोगे आप, 3 रुपए का प्रॉफिट होगा, 12 पर मल्टीप्लाई 100 करोगे, फिर आप सोल्व करोगे तो आपका 25% आएगा। अब देखिए इतना सब करने का, ताम झाम करने की क्या जरूरत है, ये लिखने की क्या जरूरत है, अपन को लाइन स्केप करना है तो आप डायरेक्ट भी इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आपको पेपर में ये वाली मेथड नहीं अपनाना है। ठीक है, अगर आप नए नए हैं तो आपको अगर बेसिक सीखना है तो बेसिक इस प्रकार से करिएगा, नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका है जो लिखा गया है किसके साथ, क्रय मूल्य के साथ, वो विक्रय मूल्य होता है, और जो विक्रय मूल्य के साथ लिखा गया है वो हमारा क्रय मूल्य होता है, बस। और हमारा राइट आंसर खट से आ जाएगा। ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे, ये जो चीज लिखा है ना एसपी और सीपी, आगे चल के ये भी जरूरत नहीं पड़ेगी जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है कि 2000 की वस्तु पर 20%, 10% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है तो वस्तु का शुद्ध विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी करने के 2-3 तरीके हैं। देखिए मैं आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा डायरेक्ट कैसे करेंगे। भाई टोटल 2000 रुपए है, कितना दिया है, टोटल 2000 रुपए दिया गया है, कितना है, 2000 रुपए टोटल है, उस पर 20% की डिस्काउंट दे दिया। तो देखिए कोई चीज 100% होती है, अगर 20% डिस्काउंट दे दिया, 100 - 20 करेंगे तो आपका 80% आएगा। 80% के लिए 80 बटे क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। ठीक है, फिर उसी चीज को इस पर फिर डिस्काउंट दे रहा है 10%, तो 10% अगर डिस्काउंट दे दिया तो अब कितना बचेगा, 100 - 10 करेंगे तो 90 बचेगा। तो ये 90 बटे क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको कट करना है और आंसर लाना है। देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ पर कैंसिल हो गया, 1 2, तो ये आपका क्या हो गया, 2 0 कैंसिल हो गया। यहाँ से देखिए 1 0 2 0, तो 2 0 से आपका 2 0 कैंसिल। 8 से 2 बार 16, और 16 से अगर 9 बार ले जाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 144, 144 कितना हो जाएगा, 144 और 1 0 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 144 और 0। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है
राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये तो आपने पूरा इसको सॉल्व किया, हो सकता है इसमें बड़ी वैल्यू आ जाती तो आप फंस जाते। अगर यहाँ पर 80 ना होता, 90 ना होता तो आपको कैलकुलेशन में थोड़ा टफ लग जाता। लगता कि नहीं लगता? 100% आपको कैलकुलेशन मतलब मल्टीप्लाई करने में आप फंस जाते। अब देखिए अगर कभी भी आप मल्टीप्लाई में फंसते हैं तो आप क्या करिएगा पेपर में, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको पेपर को तोड़ के निकालना है। यहाँ पर देखिए 20% और 10% दिया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा 2000 है, कितना है 2000 दिया गया है, ठीक है। अब हमको 20% और 10% दिया है, तो इसका आप क्या करिए, एकल डिस्काउंट निकाल लीजिए। क्या करिए, एकल डिस्काउंट। एकल डिस्काउंट सक्सेसिव मेथड से करेंगे तो 20 प्लस क्या होगा, 20 प्लस आपका 10 होगा और माइनस आपका कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई आपका 10 होगा और अपॉन कितना होगा 100 होगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए कितना होगा, 20 10 30 हो जाएगा और 30 में अगर 2 जाएगा तो आपका 28 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो टोटल डिस्काउंट कितना होगा, 28% आपका डिस्काउंट होने वाला है। ओवरऑल कितना हो जाएगा, 28% डिस्काउंट हो जाएगा। एकल डिस्काउंट कितना आ गया, 28%। तो कोई चीज़ 100% होती है तो यहाँ देखिए 100 माइनस अगर 28 कर देंगे तो आपका 72 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 72% आ जाएगा। अब देखिए मेरे को सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, मैं इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा आंसर वही होगा 7 को इस वैल्यू का 72%। अब 72 किससे मिलकर बना है, मतलब 72 इन सभी का मल्टीपल होना चाहिए। जो हमारा आंसर होगा वो 72 का मल्टीपल होगा। अब 72 के मल्टीपल में देख लीजिए, ऑप्शन से कर लीजिए। ऑप्शन से अगर देखेंगे 72% दिया है, 72 दूना 144 होता है, तो हमारा एक ही तो ऑप्शन है, क्योंकि देखिए 140 कटेगा 72 से, नहीं कटेगा, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए 150 है, ये भी नहीं हो सकता, और ये 160 है, ये भी नहीं हो सकता, तो एक ही तो ऑप्शन है। तो वैसे भी आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर जब बड़ी वैल्यू देगा तो फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे सभी को मैंने दो मेथड आपको बताए हैं कि आपको पेपर में कौन सी मेथड अपनाना है और आपको भी बेसिक के तौर पर कौन सी मेथड अपनाना है। तो क्लास आपको किस प्रकार से लगती है, अगर अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डेली इसी प्रकार की क्लास देखने के लिए एक प्यारा सा आप लोग कमेंट जरूर करें। मैं आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे शॉर्टकट वाली मेथड बताऊंगा जिससे आपका पेपर जल्द से जल्द निकल सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।